हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले आप सबको होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो यहाँ पर हिमांक जो है कार देख रहा था, जो कि उसकी फूफा जी की कार थी, तो उसे वो देख रहा था जब तक मेरे हस्बैंड कार निकाल रहे थे बाहर। तो हम लोग जा रहे हैं हिमांश के लिए बर्थडे की शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे काफ़ी सुंदर सुंदर प्लांट है। जो ये है मेरे ससुर जी की मेहनत का कमाल, जो कि इन पे करते हैं वो इनकी गुड़ाई करना, इन पे पानी डालना। कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं रसगुल्ला खाने। आप रसगुल्ला ही खाने की जाते हैं। हम तो आज आपके कपड़े लेने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तो यहाँ दुकानों में लगी हुई है होली की साड़ियाँ। तो यहाँ भी सब होली का ही चल रहा है इधर। ये देखिए इतनी सारी साड़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं, सब होली की ड्रेसेस हैं इधर। तो अभी हम जा रहे हैं गोल मॉल और हम यहाँ से लेने वाले हैं थोड़ा कुछ राशन। ये रहा गोल मॉल। तो हम पहुँच गए गोल मॉल। ये रहे मेरे खड़ूस हस्बैंड। तो हम लोग चले गए थे गोल मॉल के अंदर और यहाँ से मैंने लेनी थी सूजी, जो कि मैंने ले ली है, और आटा लेना था और कुछ सामान भी हम लोगों ने लिया यहाँ से। तो मॉल से हम लोग निकल चुके हैं आगे हिमांश के लिए ड्रेस लेने के लिए, उसकी बर्थडे की ड्रेस लेने के लिए हम लोग निकल चुके हैं। यहाँ सब जगह पिचकारी कलर्स यही लगे हुए हैं दुकानों में। होली की चहल पहल है सब जगह। हाँ क्या देखो यहाँ पर तो यार हिमांश खेलने लग गया मेरे साथ। बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं, फिर हम लेंगे हिमांश के लिए ड्रेस, है ना। अभी हम गाड़ी को करने जा रहे हैं पार्क, क्योंकि आगे हमें जगह नहीं मिलेगी। तो हम सोच रहे हैं यहीं पे हम गाड़ी अपनी पार्क कर दे। तो ये रहा पार्किंग प्लॉट और यहाँ का चार्ज है 50 रुपीज़। ये हम शाम के 7 बजे तक यहाँ पे गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। तो हम लोग पहुँच गए थे रिद्धि सिद्धि गारमेंट्स में। यहाँ से हमने हिमांश की फर्स्ट बर्थडे के लिए भी ड्रेस ली थी, तो काफ़ी अच्छी मिली थी। और यहाँ पे भी होली की ड्रेसेस लगे हुए हैं। फिर हम लोगों ने ड्रेस देखना शुरू कर दिया था, कुछ सूट देखे हमने इसके लिए। तो फिर हमें कुछ अच्छे खास पसंद आए नहीं, लेकिन हिमांश के यहाँ पे कुछ पसंद आ गया था। वो था बेबी का झूला, तो उसे वही पसंद आ रहा था, बट वो हमारे किसी काम का नहीं। तो यहाँ पर हमें कुछ मिले नहीं कपड़े। अब हम जा रहे हैं आगे, शायद कुछ पसंद आ जाए तो ले लेंगे इसके लिए। तो अब हम आ चुके हैं V2 में, देखते हैं यहाँ हमें कुछ मिलता है कि नहीं। तो अब देखते हैं V2 में कुछ मिलता है या नहीं, चलिए देखते हैं। तो होली का टाइम है तो सब जगह होली की ड्रेसेस ही लगे हुए, यहाँ पे भी होली की ड्रेसेस वगैरह लगे हुए थे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ड्रेस देखना शुरू कर दिया था। तो गर्ल्स की तो काफ़ी अच्छे से ड्रेस मिल रही थी और हिमांश देखिए यहाँ जाके छुप गया है ये। तो ये जब भी हम लोग यहाँ आते हैं ये कपड़ों के बीच में ऐसे ही घुस जाता है। तो कपड़े तो फाइनली हम लोगों ने ले लिए हैं। अब आगे हम जा रहे हैं केक का ऑर्डर देने के लिए और इसके लिए कुछ होली का सामान लेने के लिए। सब जगह यहाँ होली की धूम मची हुई है, सारी दुकानें सजी हुई हैं होली के सामानों से। हॉर्स देखा, हम पहुंच गए चॉकलेट फैक्ट्री और यहाँ देंगे हम केक का ऑर्डर। तो ये देखा हिमांश ने हॉर्स और काफ़ी खुश हो गया था। तो हम पहुंच गए थे चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर और यहाँ पे केक की बहुत वैरायटी है। और फिर मैंने ले लिया था अपना फेवरेट चीज़ केक। तो केक का तो ऑर्डर दे दिया हम लोगों ने। अब हम जा रहे हैं घर। तो घर पहुंच के लंच वगैरह करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे होली के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि आज हमारे घर में थी होली। फिर ऊपर जाकर मैं भी हो गई थी होली के लिए रेडी।
तो उत्तराखंड में 5 दिन की होली होती है। यहाँ पे महिलाएं गीत गाती हैं, एक साथ इकट्ठा होकर के सबके घरों में जाते हैं और वहाँ पे स्नैक्स वगैरह भी खाते हैं, होली के गीत गाते हैं। तो हम लोग आ गए थे नीचे, मैं और भाभी आ गए थे। तो यहाँ पर आने शुरू हो गई थी सभी औरतें और यहाँ हिमांश जो है कलर लगा रहा था मुझे भी। तो इसी तरीके से यहाँ होली के गीत गाए जाते हैं, महिलाएं एक साथ इकट्ठा होकर के होली के गीत गाते हैं और पुरुष भी इसी तरीके से इकट्ठा होकर के होली के गीत गाते हैं। और पुरुषों की होली अलग होती है और महिलाओं की होली अलग होती है। हर किसी के घर में जा के इस तरीके से, कभी किसी के घर में होती होली, कभी किसी के घर में, तो इस तरीके से जा कर के होली के गीत गाते हैं। उत्तराखंड में इसी तरीके से 5 दिन तक होली मनाई जाती है। और जितने लोग भी आते जा रहे थे उनको अबीर गुलाल लगा रहे थे और कुछ सौंफ और मिश्री खाने को दे रहे थे। फिर उसके बाद थोड़े से होली के गीत होते हैं। तो होली के गीत वगैरह करने के बाद समोसे, कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे दिए जाते हैं, कोई कुछ देता है। तो हर किसी के घर में कुछ अलग अलग चीज़ें मिलती जाती है। फिर यहाँ पे भाभी करने लगी थी डांस और फिर आ गई थी मेरी बारी भी डांस करने की। तो हमारे घर में तो हो गई थी होली। अब जो महिलाएं हैं वो दूसरे घर में जाने के लिए तैयार हो रही थी। तो धीरे धीरे करके एक एक करके महिलाएं निकलती जा रही थी और यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है जो समोसे बच गए थे और कोल्ड ड्रिंक बच गई थी तो उनको संभाल रहे थे। के बाद अब शुरू हो गई हमारी समोसा पार्टी और कोल्ड ड्रिंक पार्टी। तो होली ख़त्म होने के बाद फिर हम हिमांशु को ले गए थे हेयर कटिंग के लिए और अभी आप इसको देख रहे होंगे, ये बहुत अच्छे से बैठा हुआ है यहाँ पे। तो हम सोचने लगे यार, हम लोग खाली डर रहे थे ये नहीं कटवाएगा बाल, लेकिन ये तो बैठा हुआ है। तो थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ, हिमांशु ने लगा दी यहाँ से दौड़ और उसके बाद इसने बाल कटवाए नहीं। तो अपना प्यार और सपोर्ट यही बनाए रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।